लेके खा लेना, देखना नहीं श्वेतांबर का है कि दिगंबर का है। कोई का होगा वो शुद्ध होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, तेरे खाने लायक होगा। वहां पर शास्त्र खोल के नहीं बैठना कि क्या क्या अंतर है। क्यों? संथारा का समर्थन करना हो कि इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती हो, तो वे सारे एकता के सूत्र खोजना। वो कहां मिलेंगे? सामान्य द्रव्य अधिकार में। अब दोनों में क्या फर्क है? पूज्य गुरुदेव श्री उसे छोड़ के क्यों आए? इसमें ऐसे क्या लाल रखे थे? वो लोग तो संपन्न भी हैं, सब तरह से हैं, अपनी जाति के हैं, अपने धर्म के हैं, खांकड़ा खाते हैं, हम भी खांकड़ा खाते हैं। इन हिंदी वाले में तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों? समानता, समानता तुम्हें क्या मिलेगी? जब हमको एकता की जरूरत हो तो क्या निकालना? द्रव्य सामान्य अधिकार। और जब अंतर जानना हो कि नहीं साहब बहुत फर्क है, एक पहले गुणस्थान से ऊपर ही नहीं बढ़ते हैं, हर बात बात में अंतर है। पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनो, उनके प्रवचनों में भी आप कहीं कहीं देखोगे। टोडरमल जी को देखना हो तो 5वां अध्याय उठा के देख लो। कल कोई कह रहा था, पढ़ा रहा था तो कि 6वां अध्याय मैं एक एक पंक्ति पंक्ति से सुनूंगा, उसमें गड़बड़ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो तो गीत में धातु का वर्णन है। ये तो हमें सब जानना ही चाहिए ना, और किसी से झगड़े का भी नहीं है। भूत प्रेत व्यंतराधिक देवपति पद्मावती। अब वास्तव में वो दिगंबर में दिगंबरों का चक्कर है, समझ आएगा नहीं? क्षेत्रपाल पद्मावती की भी खिंचाई करी ना उसमें, तो 20 पंथियों से झगड़ना हो गया। श्वेतांबरों को तो उन्होंने रखा ही नहीं 6वें में, 5वें में निपटा दिया। वही समझ। तो अंतर जानना हो, तत्व ज्ञान जानना हो, भगवान आत्मा में जाना हो, तो हम में और तुम में क्या अंतर है? बोलो। कि ये अंतर है कि हम अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो शुद्ध भाव होगा, कर्म कटेंगे। तो तुम्हारे आत्मा का ध्यान करेंगे तो शुद्ध या अशुद्ध भाव होगा और कर्म बनेंगे। बोलो कितना अंतर है हम में और तुम में भी। सेठी जी, आप क्या काम किए हो हमारे? एक देव दूसरे देव का करता धरता तो है ही नहीं, सहयोग महयोग तो कर ही नहीं सकते। समय सार में लिखा है, प्रवचन सार में लिखा है, गुरुदेव श्री ने बताया है? तो और सब बात न सही, विरोधी तो नहीं है ना? हम अपने को जानेंगे तो शुद्ध भाव होगा, और तुम्हें जानेंगे तो शुभ भाव होगा। क्या करें? लेकिन सम्यक ज्ञान दोनों में होगा, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। उसमें एकता का सूत्र भी खोज सकते हैं हम, और भिन्नता का सूत्र भी खोज सकते हैं। अपना ये अधिकार चल रहा है, वो काय का चल रहा है? भिन्नता का। दोनों भिन्न कैसे हैं? अभी देखो, वो सामान्य था ना, सब द्रव्य सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है इसमें सत नहीं है। फिर इन्होंने पहले ही शुरू किया तो द्रव्य 2 प्रकार के हैं, जीव और अजीब। बस इनका ये तो झगड़े ही आएंगे और झगड़े ही डालेंगे। क्यों? शांति से नहीं रहने देंगे। फिर क्या है? जीव और अजीब। भाई इतना ही है कि नहीं, और भी है, आकाश और अनाकाश, लोकाकाश और लोकाकाश। क्या? और हाँ, और मूर्तिक और अमूर्तिक, और काल और अकाल। अंतर है, माने इनमें अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक तरफ रखेंगे 5 को, एक तरफ रखेंगे 1 को, ऐसा एक एक को अलग अलग खड़ा करेंगे। जो दूसरी जगह नहीं है, प्रवचन सार में मिलेगा। प्रवचन सार के द्रव्य विशेष अधिकार में मिलेगा। तो देखो, जीव अजीब में जीव को अलग खड़ा किया, बाकी में 5 को अजीब में। लोक अलोक में आलोक को अलग खड़ा किया, बाकी 6 को लोक में।
क्रियावान भाववान में 2 को एक तरफ खड़ा किया, 4 को एक तरफ खड़ा किया। जिसमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर की क्रिया होती है, ऐसे जीव और पुद्गल, और बाकी के काल से कालांतर रूप क्रिया होती है, परिणमन होता है, ऐसे 6 द्रव्य। ये 3 तरह से चर्चा हो गई। अब मूर्त और अमूर्त की चर्चा करते हैं। उसका वर्गीकरण मूर्त और अमूर्त में करते हैं। देखो लिखा ना इसमें, आगामी 2 गाथाओं में गुणों की विशेषता से द्रव्यों की में विशेषता होती है, यह बताते हुए 6 द्रव्यों को मूर्त और अमूर्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मूर्त और अमूर्त के रूप में माने दो भागों में बांटेंगे जी। पहली जगह हमें 2 भाग में भेद विज्ञान करना है, और एक भाग में रखेंगे एक को, और एक भाग को सारी दुनिया में। इनका बंटवारा का विचित्र तरीका है। हम तो कहते हैं कि दोनों 2 में बांटना, 2 भाइयों में, तो बराबर बराबर बांट दो। क्यों? हमारे दिमाग में तो यही आता है ना, 2 विद्यार्थियों को कोई चीज देनी है तो आधी आधी दे दो, सबको बराबर मिल जाए। लेकिन यहाँ तो ये बात ही नहीं करते बराबरी की। ये तो कहते एक तरफ एक और एक तरफ सारी दुनिया। ऐसा नहीं होता है। तुम कबड्डी खेलते हो क्या? नहीं। कि सब अमेरिकन खेल खेलने लग गए। कबड्डी में क्या होता है? 2 पार्टियां होती हैं ना, तो एक तरफ कितने होते हैं, दूसरी तरफ कितने होते हैं? 7-7। फिर सोच लो, इसका समझ में आ रहा ना? अरे भाई, जब वो एक कबड्डी देने जाता है दूसरे के पाले में, तब बाकी 6 तो साइलेंट रहते हैं। वे क्या करते हैं? समझ में आई ना? उसको उन 6-7 से उसको ही लड़ना है, अकेले को। 7 उसे पकड़ेंगे और उसे उनसे छूट के आना है। ये जो अपने 6 हैं, ये कुछ सहयोग नहीं कर सकते। तो 1 और 7 की लड़ाई है ना क्रिकेट में। क्रिकेट में दोनों तरफ, फिर 11-11 आ गए। कहाँ है? 1 और 11। एक आदमी जब खेलता है तो उसे आउट करने के लिए 11 आदमी जो मेहनत करते हैं। बचा कोई नहीं सकता। उसकी पार्टी के लोग भी वहीं रहते हैं, लेकिन वे उसको कुछ हेल्प नहीं कर सकते। जगत में भी जो खेल होता है वो भी 1 और 11 का होता है, 1 और 7 का होता है। ऐसे 11-11 का नहीं होता। ऊपर से तुम्हें 11-11 का दिखता है। ऐसे ही तुम्हें हमें यहां भी बांट रहे हैं। एक जगह एक, माने हम भेद विज्ञान करना सीख जाएं कि एक तरफ अपना भगवान आत्मा और एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ राम और एक तरफ। अब मूर्त और अमूर्त की दृष्टि से ना, अब वो तुम्हारा भगवान आत्मा अमूर्त है और बाकी के 6 द्रव्य मूर्तिक हैं। वो पुद्गल के साथ खड़े हो गए। आकाश भी नहीं, आकाश तो मूर्तिक नहीं, आत्मा के साथ जो आकाश आदि का मूर्ति है, और पुद्गल अकेला एक खड़ा है, और आत्मा उनकी भीड़ में चला गया। आकाश धर्म धर्म आकाश है। देखो, पढ़ो गाथाएं पढ़ो। अकेला एकमात्र पुद्गल। मूर्ति की परिभाषा क्या है? रूप रस गंध स्पर्श जिसमें पाए जाएं उन्हें मूर्ति कहते हैं, और जो मूर्ति रूप रस गंध स्पर्श जिसमें नहीं पाए जाएं वे अमूर्ति। और एक उनकी परिभाषा है मुत्तो इंद्रिय गेझा,
है ना। मूर्त जो है कौन सी दूसरी गाथा ना 131 उसकी पहली पंक्ति क्या है? मुत्तो इंद्रिय गिज्जा। ये परिभाषा दी है। मूर्त उसे कहते हैं जिनमें इंद्रियां निमित्त हों, जिनके ग्रहण करने में इंद्रियां निमित्त हों। उसको कोई ऐसे निमित्त निमित्त बार बार बोलते नहीं है, वो हमें समझना पड़ेगा। इसमें तो क्लियर लिखा मुत्ता इंद्रिय गिज्जा, जो इंद्रियों से पकड़ में आए वे सब मूर्तिक हैं। अब हमारे पास मोटे रूप से जानने के साधन ये इंद्रियां हैं। यद्यपि हमारा जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है वो 6 द्रव्यों को जानता है और उनकी अधिकांश पर्यायों को भी जानता है। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु 6 द्रव्यों को जानता है और उनकी कुछ पर्यायों को भी जानता है। तो इसलिए तो फिर तो हमारे पास जो ज्ञान है वो 6 द्रव्यों को जानने वाला है ना। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये भी अद्भुत बात है जो आपके ध्यान में नहीं आई। लेकिन यहाँ तो 6 द्रव्यों के अपन कहाँ, अपन खुद ही बस हमारी इंद्रियां हैं। तो मति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। हमने न मालूम यहाँ कहाँ से ये सीख लिया। जब हमने इंद्रिय वाला पाठ लिखा था जो बालबोध पाठमाला भाग 3 में है, मालूम, तो वहां ये झगड़ा खड़ा हुआ कि इंद्रियों के उसमें लिखा था जो इंद्रियों से जाने, क्या वो पाठ था, चक्षु इंद्रिय से जानने में आए, फलाना फलानी इंद्रिय से जानने में आए, फलानी इंद्रिय से जानने में आ गए। तो इंद्रियों से ही जान मति ज्ञान की परिभाषा लिखी तो जो इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इस इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं वो मति ज्ञान। तो इंद्रियों और मन निमित्त, तो इंद्रियां तो निमित्त नहीं होंगी ना। हर एक जो अमूर्तिक पदार्थ है उन्हें जानने में तो नहीं होंगी ना। तो हमने तो बस इंद्रियों के माध्यम से हमारा मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो इंद्रियों के माध्यम और मन के माध्यम से होगा, इसलिए वही चीज जानने योग्य है। तो हमने सिर्फ पुद्गल को ही जानने योग्य में रखा स्थूल रूप से। अभी सारी दुनिया मानती है, अपने तत्व की चर्चा करने लग गए हैं गुरुदेव के प्रताप से, इसलिए इतनी बात जानते हैं। हमारे तो आंख कान है, तो आंख से देखेंगे, तो आंख से क्या दिखेगा? रूप रंग ही दिखेगा ना। कि चलो आप देख लो अच्छी से, हमारे भोजनालय का निरीक्षण कर लो, तो सब ऐसा दिखाया और लेके आ गए। तो साहब कैसा लगा? कैसा लगा? क्या जवाब देगा? मीठा लगा कि नमकीन लगा? क्योंकि तुमने खिलाया तो है ही नहीं वो तो रसना इंद्री का विषय था और तुमने तो आंख से दिखाया। तो अच्छा लगा, रंगीन था, बढ़िया सा व्यवस्थित था क्यों? यदि आंख से ही दिखाओगे कोई मिठाई तो वो तो आंख से तो उसका रंग ही दिखेगा ना। वो मीठी है कि कड़वी है ये थोड़ी दिखाई देगा हमें। तो हमने ऐसा समझ लिया कि तो इसका मतलब ये है कि हमारे ज्ञान का ये सिर्फ पुद्गल बन के रह गया, तो आत्मा ही गायब हो गया। आप कहते पर को जानता ही नहीं है। हमारी समस्या तो है अकेले पर के ही जानने में ये उलझ गया। क्यों? और आचार्य देव को ये कहना पड़ा, आबाल गोपाल सबके ही अनुभव में भगवान आत्मा निरंतर आ रहा है, आत्मा भी जानने में आ रहा है। तो इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाए उसको मूर्त कहते हैं। और ऐसा मूर्त एक पुद्गल द्रव्य है, और जो बाकी के द्रव्यों में वो मूर्तिकपना नहीं है। मूर्तिकपना में नहीं है माने मूर्ति स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, समझ लो ये 5 चीजें जिसमें हों उसे मूर्ति कहते हैं। तो बाकी के 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। उसमें आकाश भी आ गया, धर्म द्रव्य भी आ गया, अधर्म द्रव्य भी आ गया, काल भी आ गया। अरे आत्मा के साथ पार्टी में बैठ गए। इधर जब आत्मा से बिल्कुल अलग कर दिए थे ना अपन ने, कौन से प्रकरण में? जब जीव अजीव का भेद विज्ञान किया था तब। फिर
अलग अलग तरीके से अब हमने इंद्रियों के धारे बांटे हैं। अमृतचंद की अपन पढ़ेंगे, इसके पहले अपन जरा गुरुदेव का पढ़ लें तो आपकी बात जरा स्पष्ट हो जाएगी। फिर बाद में अपन अमृतचंद का पढ़ेंगे। और 185 पेज पर स्वामी जी इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। गुण अपने द्रव्य का आश्रय करते हैं पर का आश्रय नहीं करते। आत्मा के गुण आत्मा का और पुद्गल के गुण पुद्गल का आश्रय करते हैं। पुद्गल के गुण आत्मा का आश्रय किए बिना रहते हैं और आत्मा के गुण पुद्गल का आश्रय किए बिना रहते हैं। जिनसे द्रव्य पहचाना जा सके ऐसे लिंग हैं। अब ऐसे जो आत्मा पहचाना जा सके, वैसे गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन यहाँ तो वो लक्षण की दृष्टि से चाहिए ना। तो ज्ञान का कहेंगे उपयोग, इसका पुद्गल का क्या कहा, मूर्तिकपना। तो पुद्गल में एक ही गुण थोड़ी है, और भी अनंत गुण है ना। जैसे अपन ने धर्म द्रव्य का लिखा तो गति हेतुत्व, वो ये बहुत अटपटा लगता है कि आत्मा का तो ज्ञान था ना, तो आत्मा में ज्ञान था, असली गुण था, बढ़िया चीज थी। पुद्गल में वो मूर्तिकपना माना रूप रस गंध स्पर्शपना है, लेकिन इसमें खुद का गुण तो बातें ही नहीं करते कि जो जीव पुद्गल के चलने में निमित्त हो। तो निमित्त होना ये गुण है, जबकि अपने तो ये कहते हैं निमित्त से कुछ काम नहीं होता, निमित्त से कुछ काम नहीं होता। और इनने कहा गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व, चार है ना। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य, वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य, अवगाहन हेतुत्व। तो इनको चार द्रव्यों को निमित्तों की अपेक्षा समझा रहे। तो ये तो एकदम अन्याय है ना। माने उनके जो असली गुण हैं उनकी तो बात नहीं करते। जैसे मैंने कल कहा था कि गाय को दूध की तो बात नहीं करते हैं, बकरी को दूध की तो बात नहीं कहते हैं, और वे गले में लटकने वाले बिल्कुल बेकार जो चीजें लटक नहीं, उनको तुम परिभाषा में ले रहे। ऐसा ही यहां हुआ ना। गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व, तो उनमें भी वे अनंत गुण हैं, लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आते। अब उनके स्वयं अस्तित्व तो है ही ना, उनका वस्तुत्व है। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में होते हैं ना, तो अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व ये तो सब होंगे ही ना, लेकिन हमें क्या दिखते हैं। और ये समझाना जीवों को है, इसलिए जीव ने एक तरह से अपनी तरफ से वो लक्षण बना दिए। जैसे किसी चीज को वस्तु कहते हैं, तो वस्तु क्यों कहते हैं कि वस्तुत्व गुण की अपेक्षा वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा द्रव्यत्व कहते हैं, प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा प्रमेय कहते हैं। ऐसे नाम है अलग अलग। तो वस्तुत्व गुण की अपेक्षा वस्तु कहते हैं, माने का क्या मतलब? वस्तुत्व गुण का क्या काम है ना, कि वो किसी ना किसी काम का होना। तो कहते हैं कि इस लोक में जो वस्तु किसी के भी काम की नहीं होती है, उसे वस्तु नहीं माना जा सकता, उसमें वस्तुत्व गुण नहीं है। क्योंकि वस्तुत्व गुण तो अर्थक्रिया कारित्व है ना। अर्थक्रिया कारित्व माने किसी न किसी काम की होना। देखो, एक आदमी रास्ते में जाता था, वो नीचे उसे कोई चमकदार चीज पड़ी हुई दिखाई दी, तो उसने समझा कि चांदी का रुपया पड़ा है, कि कोई चांदी का कोई चीज पड़ी है। तो झुककर ऐसा हाथ लगाया, तो वो किसी का कफ था। कफ समझते हैं? तो हाथ गंदा हो गया।
फिर सामने वाला कोई देख रहा था, एक बनिया झुका है, इसे कुछ ना कुछ मिला है, बनिया बिना उसके नहीं झुकता, उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो वो इतना मुफ्त में नहीं झुकता किसी के सामने। तो उसने पूछा क्या है, क्या जवाब देगा बोलो? कुछ नहीं, यही कहता ना। सारी दुनिया का देख लो, जब वो कोई चीज देखेगा और वो काम की नहीं मिली तो वो कहेगा कुछ नहीं। बोलो कांच का भी टुकड़ा होता नहीं सही, वो कप, तो भी वो फेंक देता वहीं और कहता कुछ नहीं। वो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखता है आंख से। बोला कुछ नहीं कैसे कह रहे तुम? तो कहते वो वस्तु किसी काम की नहीं, तो काम की नहीं तो माने वो वस्तु ही नहीं। लोक में भी जो चीज काम की होती है उसे हम वस्तु मानते हैं, और जो काम की नहीं होती है उसे हम वस्तु नहीं मानते। इसलिए हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं। एक एक के घर में जाओगे ना, 10-10 जोड़ी जूते पड़े होंगे। अब पुराने पड़ गए, खराब हो गए, पहनते नहीं है, नए खरीद लिए, फिर नए खरीद लिए, फिर अभी पुराने फेंक। अब इन्हें तो फेंकना पहनना तो एक दिन भी नहीं है। ऐसे कपड़े भी होते कि नहीं, ये महिलाओं की साड़ियां भी होती हैं ऐसी, अपने तुम्हारे बुशर्ट वगैरह भी होते होंगे ना, पहनना ही नहीं है लेकिन तो भी रखते हैं, 1-2 साल तक घर में रखते हैं। फिर जिस दिन फेंकते हैं, मैं तो उसकी बात करता हूं, तो क्या कहते हैं ये किसी काम के नहीं। मां कहते अरे इतनी बिल्कुल नई है, बिल्कुल नई है, क्यों फेंक रहा है? क्यों? किसी काम की नहीं, मैं तो पहनूंगा नहीं। अब तुमको कब तक रखोगी? वे जूते पड़े रहते हैं 10-10 साल के, उनके स्टेशन कितने पड़े? वो जूतों को हमको फेंका नहीं जाता, किसी दिन काम आएंगे क्या? जबकि वो सचमुच किसी दिन काम आने वाले नहीं है। तुम तो ये पहन रहा है, ये फेंकेगा और दूसरे नए लाएगा, अब ये पुराने उठा के कभी पहनने वाला नहीं है, ये बात पक्की है ना। फिर भी जिसे परिग्रह संज्ञा बोलते हैं ना, जब तक उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि ये वस्तु किसी काम की है, कभी काम आएगी, तब तक वो फेंकेगा नहीं। फेंकने के पहले उसमें से वस्तुत्व गुण को निकलना चाहिए। निकलना चाहिए मैंने तेरी दृष्टि में से निकलना चाहिए। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि ये किसी काम की नहीं है, तो 1 सेकंड नहीं रखेगा, क्योंकि जगह की भी तो कीमत है। तो वो वस्तुत्व गुण, तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम का ही नहीं है ना, तो अब काम का ही नहीं है तो हम उसे वस्तु ही नहीं मानते। तो कहते भैया वो तेरे काम से मतलब थोड़ी है, तुम अपने हिसाब से, तेरे लिए वो कोई वस्तु नहीं होगी, वो तो स्वयं के लिए तो कोई वस्तु ही है ना। माने ये जो तेरा तरीका हो गया अपनी तरफ से ही गिनना सबको, अपनी दृष्टि से ही देखना, और उस दृष्टि से ही उसको वस्तु मानना, उस दृष्टि से वस्तु नहीं मानना। ख्याल में आए ना? ये जो ये सामान्य गुण जो हैं, कोई अस्थि वस्तु, ये सब में हैं ही, लेकिन उनको किसी की इज्जत नहीं मिली। और किसको मिली? गति हेतु। क्या मतलब इससे? कि जब हम चलेंगे तब उसे निमित्त कहा जाएगा, नहीं चलेंगे तो बेचारा निमित्त भी नहीं। और उसे तुम्हारे इस चलने में, निमित्त होने में क्या रस है? वो तो अधीर है, वैसे ही नहीं है। क्या अनंत जीव हैं, बेसब निमित्त हो, सबका निमित्त हो जाए और एक का भी नहीं हो, और जब ये चले तो हो जाए। चलना चाहिए तो हमारा भी तो काम चले ना, धंधा चलना चाहिए, 12 मासी बंद ही हो जाएगा। नहीं, चलना तो चाहिए, चलना तो चाहिए। वो कहते चलेंगे नहीं तो चहल के ठहरेंगे कैसे? धर्मदेव कहता मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी।
देखो ठहरने में और रहने में क्या अंतर है बताओ, है ना। अपन धर्मशाला में ठहरते हैं और घर के मकान में रहते हैं, अंतर समझ में आया कि नहीं आया। आकाश में तो ऐसे परमानेंट रहना है, अनादिकाल से अनंत काल तक आकाश के बाहर तो जा नहीं सकता जी, है ना। और धर्म द्रव्य तो जब ये चलेगा तो निमित्त होगा, अधर्म द्रव्य तो चल करके ठहरेगा तब निमित्त होगा, समझ में आई ना। तो ये टेम्परेरी काम है, ये परमानेंट काम है ना। तो ठहरना रहना, ये जो चार परिभाषाएं चार द्रव्यों की दी हैं वे बिल्कुल पराधी, हमने अपने हिसाब से समझने समझाने के लिए बना ली है। कोई उनको उनसे पूछो कि तुम्हारी परिभाषा में तुम्हारा कौन सा गुण रखें, बोलो। आत्मा से पूछो तो आत्मा का ज्ञान सबसे बढ़िया है, ज्ञान ही को रख लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। खुदगल से पूछो तो एक की जगह चार रख लिए, कौन कौन से? रूप रस गंध स्पर्श रख लिए ना। अब इनका क्या, ये गति हेतु तो कोई गुण है, स्थिति हेतु तो कोई गुण है, उनका अनुजीवी गुण है, उनमें है कुछ, इसमें उनमें आगे भाई गति हेतु तो देखना है हमें, क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएगा, आप समझ आए ना। तो ये हमने परिभाषा से उसके महिमा से कोई लेना देना नहीं है, हमारी वो पहचान का चिन्ह होना चाहिए, वो पहचानने में आना चाहिए, तो पहचानने में आ जाता है, इसलिए हमने लिया। तो एक प्रवचन सार में विविध प्रकार से उस ज्ञेय तत्व को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? भिन्नता। उसमें क्या समझाया था? अभिन्नता। जो चीजें सब में कॉमन हैं उन्हीं की चर्चा की थी। इसमें जो चीजें अलग अलग हैं उनकी चर्चा की। अब वो 6 चीजें हैं तो उनने इसको बांटा, तो एक तरफ रख दी, बाकी 5 एक तरफ, फिर दूसरी चीज इधर रख दी, बाकी 5 दूसरी तरफ, फिर तीसरी चीज यहां रख दी, फिर बाकी 5 दूसरी तरफ। समझ में आया ना। आप कबड्डी में भी ऐसा ही करते हो ना, कि एक लड़का यहाँ खेलने को कि तुझे कबड्डी देने जाएगा और बाकी सब एक साथ रहेंगे, फिर दूसरा लड़का जाएगा खेलने और बाकी साथ रहेंगे। ख्याल में है ना। ऐसा ही ये कबड्डी जैसा खेल, क्रिकेट जैसा खेल आचार्य खेल रहे हैं और हमें समझा रहे हैं।